वहीं संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया और हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 20 जुलाई के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में विपक्षी दल महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और मंगलवार को जब मानसून सत्र की कार्यवाही हुई तो विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सांसद कीमतों में वृद्धि और महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान सांसदों ने नारेबाजी भी की। सांसद अपने साथ तख्तियां लेकर आए थे। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर विपक्ष ने प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। बता दें कि मानसून सत्र के पहले दिन भी विपक्ष के प्रदर्शन के चलते कार्यवाही को स्थगित किया गया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नए नियम के अनुसार सदन के अंदर पोस्टर लाने की अनुमति नहीं है। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी हंगामा होने के बाद कल तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस के कुछ नेताओं और द्रविड़ मुनेत्र करडम के तिरुचि शिवा और मक्सरवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एलामारन करीम ने महंगाई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और दामों में बढ़ोतरी और हाल ही में दूध और दही सहित कई फूड प्रोडक्ट्स पर जीएसटी लगाए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिया है। तो यहां पर 20 जुलाई तक के लिए दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। जिस तरीके से विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, ये दो तस्वीरें उस दौरान की आप देख सकते हैं। लोअर और अपर हाउस की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं राज्यसभा में हंगामा, पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर लोकसभा की है, जहां पर स्पीकर ओम बिरला जो है वो भी मौजूद है और यहाँ पर तमाम सदस्यों को शांत कराते हुए नजर साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगहों पर हंगामा जो है देखने को मिला। विपक्ष जो है वो लगातार हंगामा करता हुआ नजर आया। विपक्ष ने सरकार को यहां पर घेरा। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जीएसटी की जो नई दरें आई हैं और इन नई दरों में दूध, दही और चावल, दाल, चीनी जैसी जो रोजमर्रा की चीजें हैं इन्हें शामिल किया गया है। इसको लेकर भी विपक्ष जो है उसने हंगामा किया और विपक्ष ने हंगामेदार रुख जो है वो अपनाया। तो दोनों ही तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो यहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होने वाला है और सत्र में कई विधेयक और अनुपूरक बजट पारित होंगे। मानसून सत्र के दौरान राजधानी रायपुर में विरोध प्रदर्शन पर रोक रहेगी। इस दौरान रायपुर शहर और विधानसभा के कई हिस्सों में धारा 144 लागू रहेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से 27 जुलाई तक चलेगा और इस दौरान 6 बैठकें होंगी। वहीं विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई है। विपक्ष ने मानसून सत्र छोटा होने पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। तो आपको बता दें कि विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने के लिए रणनीति बना रहा है। विपक्ष की ओर से जो है सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई जा रही है कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए और फिलहाल कई ऐसे मुद्दे जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं जिन पर सरकार को विपक्ष घेर सकता है। खाद का मुद्दा जो है प्रदेश में उठ सकता है और किसानों को लेकर जो है मुद्दा उठाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जो सरकार कर्ज में दबती चली जा रही है, तमाम कर्ज जो छत्तीसगढ़ पर इस वक्त मौजूद है उसको लेकर भी शायद विपक्ष जो है अपनी आवाज बुलंद कर सकता है सदन में। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो जनता से सीधे सरोकार रखते हैं। उन मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है मानसून सत्र में हंगामा कर सकता है और सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार जो हैं वो व्यक्त किए जा रहे हैं। तो वहीं विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति ये बनाई है और इन रणनीतियों के तहत जो तमाम मुद्दे हैं प्रदेश के उन मुद्दों को आधार बनाकर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरेगा। इसी बीच अमित चौरसिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इस खबर पर। तमाम अधिक जानकारियों के साथ उनका रुख कर लेते हैं। अमित, जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहेंगे कि वो कौन कौन से मुद्दे इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं जिन मुद्दों को आधार बनाकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। बिल्कुल
बिल्कुल है, जिस तरीके से यहाँ पर मानसून सत्र 20 से 27 जुलाई तक यहाँ पर अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट कर दिया है कि विधायक दल की बैठक हो चुकी है और विपक्ष के सभी हमलों का जवाब देने के लिए हम तैयार है। यहाँ पर सत्ता पक्ष पूरी तरह से 5 विधेयक लाने की तैयारी में है, साथ ही पूरक बजट पास कराने की तैयारी में है। इसको लेकर सारी कवायदें हो गई है और इसके साथ ही सभी प्रश्नोत्तरों के, क्योंकि जितने लगभग यहाँ पर 856 प्रश्न लगे हैं और 856 प्रश्नों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। वही विपक्ष की बात करेंगे तो विपक्ष ने छत्तीसगढ़ में जो अपराध बढ़ता जा रहा है, अपराध को लेकर इस बार सरकार को घेरने की एक रणनीति तैयार की है। साथ ही जो खाद का संकट यहाँ पर नजर आ रहा है, लगातार खाद किसानों को नहीं मिल पा रही है, जिससे कि किसान हित ऐसी सरकार होने का दावा पूरी तरह से पोल खुलता नजर आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर विपक्ष किसानों के मामले में खाद्य संकट के मुद्दे को उठाएगा और साथ ही यहाँ पर विपक्ष इस बार अविश्वास प्रस्ताव भी सत्ता पक्ष के लिए ला रहा है, क्योंकि जिस तरीके से टीएस जो ने यहाँ पर अपने एक विभाग पंचायत विभाग को छोड़ने की बात कही है, उससे इस्तीफा दिया है। तो ऐसे में यहाँ की राजनीति काफी गर्मा गई है और ऐसे में सत्ता पक्ष से विश्वास खो चुका है। इस पर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाने जा रहा है। तो इस बार जो मानसून सत्र की शुरुआत होगी काफी हंगामेदार होगी और चूंकि काफी छोटा सत्र रखा गया है, ऐसे में जनहित के मुद्दों पर कितनी चर्चा होगी ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष एक आरोप लगाता रहा है सत्ता पक्ष पर कि सत्ता पक्ष पूरी तरह से जनता के मुद्दों पर भागने का प्रयास कर रहा है। जी अमित, यहाँ पर जानकारी आपसे ये भी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से सदन की कार्यवाही को छोटा रखा गया है उसको लेकर भी सवाल या निशान खड़े किए गए। बिल्कुल, विपक्ष ने सीधे तौर पर जब से इसकी अधिसूचना विधानसभा की जारी हुई है मानसून सत्र को लेकर, तब से लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर जुबानी हमले कर रहा है कि विपक्ष लगातार सत्रों को छोटा करता जा रहा है। बात चाहे वो ग्रीष्मकालीन सत्र की करे या शीतकालीन सत्र की, और अब चूंकि मानसून सत्र है तो ऐसे में एक बार फिर से यहाँ पर जो सत्र है वो काफी छोटा है। मात्र 6 बैठकें होनी है और इस पर ना तो जनता के मुद्दों पर कोई चर्चा हो पाती है, क्योंकि 8 से 56 इस बार बिल्कुल हमें साफ तौर पर जिस तरीके से विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है और सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, देखना यह भी दिलचस्प होगा कि मानसून सत्र के दौरान क्या कुछ फैसले जो है निकलकर सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।